हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि ज्यादा भक्ति करने वाला अक्सर दुखी क्यों रहता है। देखिए, क्या होता है जब आप ज्यादा भक्ति करते हो, ज्यादा पूजा पाठ करते हो। सबसे पहले तो जानते हैं भक्ति क्या होती है। अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए यदि कोई मंत्र जाप करता है या पूजा पाठ करता है या नाम जप करता है, पर इसके बदले हमको अपने आराध्य से, अपने इष्ट से कुछ नहीं चाहिए, तो यह एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति में कोई मांग नहीं होती। अब जैसे कोई इंसान एक नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है, तो जो इस जन्म में आपने कर्म किए हैं और जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए हैं, वो सभी के सभी, उन सभी कर्मों का जो फल है वो आपको भुगतना पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे आपको भुगतना पड़ेगा। जब आप अपनी भक्ति बढ़ाते हो, जब आप अपनी पूजा पाठ बढ़ाते हो और आपका टारगेट ईश्वर प्राप्ति है, तो कष्ट आना स्वाभाविक है। अपोजिट सिचुएशंस बनना, अपोजिट स्थिति बनना, ये स्वाभाविक है। तो जब आपके पूरे कर्म फल कट जाएंगे, तभी आप भगवान का साक्षात्कार कर पाओगे। तो क्या होता है, जब हम भक्ति बढ़ाते हैं या पूजा पाठ बढ़ाते हैं, जो हमारे पिछले कर्म फल हैं, जो हमको 30 सालों में भुगतना है, जो हमको किस्तों में भुगतना है, थोड़ा थोड़ा भुगतना है, अब यदि वही कर्म फल आपको 3 साल में भुगतना पड़े, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, उस समय आपकी लाइफ की कंडीशन क्या होगी, कितनी दुख, कितने तकलीफ होंगे उन 3 सालों में, आप खुद कल्पना कर सकते हो। तो यही भी एक कारण है, जब इंसान ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा पूजा पाठ करता है और उसका टारगेट भी ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो वो इंसान जनरली दुखी रहता है या जनरली कष्टों से भरा रहता है। अब ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, इसके पीछे एक विवेचना और है जो मैं यहां प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि यदि कोई ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है या ज्यादा भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में बहुत कष्ट ही कष्ट है, आप विश्वास मानिए उसके पूरे कर्म फल एक प्रकार से कट रहे हैं। एक बार उसके पूरे कर्म फल कट जाएं, उसके बाद उसकी लाइफ कितनी बेस्ट होगी, इसकी कल्पना भी आप कर सकते हो। इसलिए भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जितना हो सके ईश्वर के नियमों का पालन करने का प्रयास कीजिए, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कीजिए। और जितनी आपकी लाइफ में समस्या आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको सीख दे रही हैं कि हम अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। भूलवश यदि आपसे कोई कर्म हुआ है जो ईश्वर की नजरों में सही नहीं है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और आगे प्रयास कीजिए कि आपका एक एक कर्म, भले आप लोगों को संतुष्ट करें या ना करें, उससे किसी को खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जो जिसके प्रति आप समर्पित हो, जो आपका आराध्य है, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो भगवान शिव हो, वो यदि आपके कर्म को देखें तो उनको जरूर खुशी मिले। इस प्रकार के आपको आगे कर्म करना चाहिए। देखिए, समस्या से मत डरिए। समस्या यदि आपकी लाइफ में आई है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य है जो आपको बाद में पता चलता है। यदि इंसान की लाइफ में समस्या आएगी ही नहीं तो वो इतना मजबूत हो ही नहीं सकता। जिस इंसान ने अपने खुद के बल से, ईश्वर आराधना से अपनी समस्या को खत्म किया है, आप विश्वास मानिए वो इंसान अंदर से इतना मजबूत होता जाएगा कि फिर बड़ी सी बड़ी समस्या उसके सामने आ जाएगी तो उसको कोई डर नहीं। इसलिए कभी समस्या से मत भागिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय शिव शंकर।